एक आदमी बोला कि हजरत मेरे घर पे आप जरूर आइए, कभी तशरीफ लाइए, कम से कम आपका कदम मेरे घर पे पड़ जाएगा। मैंने कहा बाबू तुम्हारा घर कहाँ है? बोला कि आप नहीं जानते हजरत, रिशरा एक जगह है हुगली हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, रिशरा। बोला हजरत रिशरा आइए। तो मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम अब्दुल करीम है, कलीमुद्दीन। बोला मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन है, मकान नंबर 120 है, गली नंबर 3 है, रिशरा। आ जाइए हजरत, आपका कदम पर जाए। हमने कहा कि बहुत अच्छा, कलीमुद्दीन नाम है, मकान नंबर 120 है, गली नंबर 3, हम आ जाइए। कुछ दिनों के बाद उस रास्ते से गुजरे तो सोचे थोड़ा सा रिश्ता आ गए हैं तो उस आदमी से जरा मुलाकात कर ले, बड़ा मद्दाह है मेरा, बहुत मोहब्बत करता है। तो उस मोहल्ले में गए ना, तो हमने पूछा भाई गली नंबर 3 कौन सी है? बोला कि ये एक गली छोड़ के तीसरी गली, वही 3 नंबर गली। 3 नंबर गली में चले गए। अब सोचे कि 3 नंबर गली तो आ गए हैं, बस अब उसका नाम पूछ करके उसके घर पे चले जाएंगे। तो वहां 2 4 5 आदमी चाय की दुकान में थे। मैंने कहा कि भैया ये मोहम्मद कलीमुद्दीन भाई का घर कौन सा है? कलीमुद्दीन का घर कौन सा है? तो उन लोग बोलने लगे कलीमुद्दीन, हजरत इस गली में कलीमुद्दीन नाम का कोई आदमी नहीं रहता। हमने कहा कि भाई मकान नंबर 102 है। बोला हाँ 102 तो यही मकान, लेकिन कलीमुद्दीन नाम का कोई आदमी इस गली में है ये नहीं। नहीं, बड़ा परेशान हो। तो बोला था मेरा नाम कलीमुद्दीन है, मकान नंबर गली नंबर बोला था। इसी के दरमियान में देखते हैं वही आदमी जिससे मिलने जाना था, मिलना था, वो घर से निकला गली के तरफ। देख के वो हक्का बक्का के हजरत आप यहाँ कैसे? मेरा लग बंदा, आपने कहा था मैं आ गया, सलाम दुआ हुई। तो वो लोग जो चाय की दुकान में थे बोले हजरत इसी से मिलना था। हमने कहा हाँ यही कलीमुद्दीन है। बोला अल्लाह, नामे तो आप गलत बोल रहे थे, इसका नाम कलीमुद्दीन थोड़े है, इसका नाम कलवा है। अब कलवा को आप कलीमुद्दीन बोलिएगा तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे ना। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। इसलिए देखो माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद का हक यह है कि बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का ये है माँ बाप के ऊपर में कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। अब मैं क्या बताऊं, एक मजदूर आदमी है, बड़ा परेशान है, बूढ़ा हो गया, छोटा छोटा बच्चा है, एक जवान बेटी है। मजदूर मंडी पे जाता था ना मजदूरी करने के लिए, कोई आदमी उसको मजदूरी पे नहीं लगता था। बोले वो बूढ़ा आदमी है, काम धंधा करना पता है ये नहीं, इसको ले क्या करेंगे। जवान सबको लेके जाता था, बूढ़ा को छोड़ देता था। बूढ़ा परेशान हो गया, लौट के घर आ जाता था। बीवी पूछती क्या हुआ, कुछ पैसा लाए? तो बूढ़ा कहता क्या करें, हम मंडी में जाते हैं, कोई आदमी बूढ़ा देखकर हमको मजदूरी पे नहीं रखता। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अब भाई अब जिससे पहचा लेना था पहचा लेकर खा पी लिया, अब तो फाके की नौबत आ गई, चूल्हा का जलना बंद हो गया, परेशान हो गया। कुर्बान जाओ, 3 दिन जब हो गए और गुजर गए तो बहन ने देखी कि मेरा छोटा छोटा भाई है, ये बिलक बिलक कर भूख से रो रहा है, लेकिन खाने को दाना घर में नहीं। बाप है कि मजदूरी करने जा रहा है, लेकिन कोई मजदूरी रखने के तैयार नहीं। जब यहां तक नौबत आ गई कि अब हमारे भाई नहीं बचेगा, ये लड़की देखी कि हम लोग बड़े हैं, हम लोग भूख बर्दाश्त कर ले रहे हैं, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये लड़की सोची ये जवानी किस काम की, वैसे भी भूख से मरना है तो कम से कम इन बच्चों को मरने तो ना दूं। मेरा बाप बूढ़ा है, कमा नहीं पाता। ये लड़की अपने दिमाग में क्या बात सेटिंग की, सुबह उठी, गुसल की, बालों में तेल लगाई, बन सवर कर तैयार हुई, अपनी माँ से कहती है अम्मी जान हम फलां सहेली के पास जा रहे हैं, शाम को आएंगे। माँ ने इजाजत दे दिया, बेटी जा। ये लड़की चली गई, बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई। बाजार के चौराहे पे खड़ी हो गई कि कोई भी आशिक की नजर मेरे चेहरे पे पड़ेगी, कोई भी दीवाना होगा जो मेरी कलाई को पकड़ेगा, उससे हम सौदा करेंगे, वो हमें पैसा देगा, हम अपना जिस्म बेच देंगे, कम से कम ये मेरा भाई बच जाएगा, इनका पेट भर जाएगा।
ये लड़की सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पे खड़ी रही, लेकिन किसी नौजवान ने इसके चेहरे की तरफ झांक कर नहीं देखा। सुभान अल्लाह बोले, झांक कर नहीं देखा। ये लड़की मायूस होकर घर आई। मां परेशान थी, बेटी तू कहां चली गई थी, क्यों इतनी देर लगा दी। ओहो, बाप भी कहने लगा, मेरे कलेजे का टुकड़ा बेटी तू कहां चली गई थी, तू जवान है मेरी बेटी, घर से जब बाहर निकला कर तो पर्दे के साथ निकला कर। बेटी की आंखों में आंसू आ गए। तो बेटी को रोते हुए बाप ने देखा, मां ने देखा तो कलाई पकड़ ली कि बेटा क्या बात है, कोई बात है क्या, किसी ने कुछ कहा। बेटी रोते हुए कहती है कि मां, अपने भाइयों के बिलखते हुए रोते हुए मुझे देखा नहीं गया, इनकी भूख मुझे देखी नहीं गई। मैं चौराहे पे चली गई थी कि मैं अपना जिस्म बेचकर अपने भाइयों का पेट भरूंगा, अपने बूढ़े बाप के पेट भरूंगा। लेकिन तो बाप का फिर क्या हुआ, माँ ने कहा फिर क्या हुआ, ये कदम तुमने उठाया कैसे। तो बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर, लेकिन हैरत का मकाम यह है कि सुबह से लेकर शाम तक मैं वो चौराहे पे खड़ी रही, लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन किसी ने मुझे निगाह उठाकर नहीं देखा। तो बाप रोते हुए कहता है कि बेटी, अरे तुम्हें कोई निगाह उठा के कैसे देख सकता है, तुम्हारे बाप ने जवानी से लेकर अब तक किसी के मां बहन की गलत नजर से नहीं देखा है। हमने जब किसी के मां बहन को गलत नजरों से नहीं देखा है, बहू बेटियों को नहीं देखा, तो मेरी बेटी को कोई गलत नजर से कैसे देख सकता है। इसलिए नौजवानों, अपने निगाहों को पाक रखो। तो हाँ, तो भाई ये भी तो कल बड़ा होगा, ये भी तो कल जवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। ए नौजवानों सुनो, सुन्नत के खिलाफ निकाह मत करना, सुन्नत के खिलाफ शादी मत करना। सुन्नत के खिलाफ शादी करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा गूंगा होगा, बहरा होगा, लंगड़ा होगा, काना होगा, अंधा होगा। और नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे तो जो बच्चा होगा नेक और साले होगा, फरमा बरदार होगा, वही बच्चा तेरा मुत्तकी बनेगा, वही बच्चा तेरा हाफिज कुरान बनेगा, वही बेटा तेरा आलिम दीन बनेगा, वही बेटा तेरा इंजीनियर बनेगा, वही बेटा जब तुम बूढ़ा हो जाओगे तेरी खिदमत करके जन्नत में घर बनाएगा। ये निकाह का अमल बड़ा अच्छा अमल है, बड़ा अच्छा अमल है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किस काम में बरकत है, किस चीज में बरकत है। कुर्बान जाइए, आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है। पता चला निकाह करो, निकाह में बरकत है, तो उस निकाह में बरकत है जिस निकाह को नबी के सुन्नत के मुताबिक किया जाए, उस निकाह में बरकत है। इसलिए नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। और एक पैगाम लेते चलो, अल्लाह ने कहा कि मोमिनो, जब तुम चलो रास्ते में, जब तुम चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कहाँ रखो? हाँ, कहाँ? जमीनों के नीचे? अरे अपनी निगाहों को, अल्लाह का कुरान कहता है अपनी निगाहों को नीची रखो। तो इसका मतलब क्या है, नीची कैसे रखेंगे? तो जब रास्ते में चलो तो झुककर चलो, अपनी निगाहों को नीची रखो। और सुनो, पहली नजर माफ है, पहली नजर। अगर रास्ते में चल रहे हैं, अब भाई रास्ते में चल रहे हैं, कोई लड़की पे नजर पड़ गई, कोई औरत पर नजर पड़ गई, तो पहली नजर माफ है ना। नजर पड़ी, नजर झुका लो, नजर हटा लो, ये माफ, अल्लाह माफ कर देगा, इसकी पकड़ नहीं। लेकिन घूर घूर के देखोगे, कितना खूबसूरत चीज हो, फिर बख्शिश नहीं है, फिर माफी नहीं है, माफी नहीं। अल्लाह ने कह दिया अपनी नीची को, अपने नजर को, अपनी निगाह को नीची रखो। और सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम ताक झांक करना छोड़ दो, ताक झांक करना छोड़ दो, निगाहों को। एक बात याद रखना, ज़िना सिर्फ मिलने का नाम ज़िना नहीं है, आंख का भी ज़िना है।
आंखों का भी ज़िना है, इसलिए अपनी आंख को ज़िना से बचाओ। बुरी नजरें किसी को पर ना डालो, किसी की मां बहन को ना देखो, इसलिए कि किसी की मां बहन को बुरी नजर से देखोगे, आहा, अल्लाह की बारगाह में पकड़ हो जाएगी। हम कहते हैं सुनो, जब अल्लाह ने इजाजत दिया है, तुम तंग झक्का करता है? एक पसंद है कर लो भाई, अब तो निकाल करोगे भाई, जायज तरीका है करो। अल्लाह ने कहा है मां ताबा लकुम मिनन निसाई मसना वो 16 सावरोबा। एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है उससे भी कर लो, तीसरी पसंद है फिर करो, चौथी पसंद है फिर करो। अब इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही, जिससे पता चलता है तुमको खुजली की बीमारी है। लेकिन सुनो, आगे अल्लाह आयत में कहता है कि अगर तुम 2 बीवी 4 बीवी कर लेते हो, अगर उन चारों तीनों दोओं के दरमियान में इंसाफ नहीं कर पाओगे, अदल नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है, तुम्हारे लिए एक ही काफी है। और सुनो, अगर तुम एक को भी हलाल कमाई से खाना नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, हलाल रोजी नहीं खिला सकते बीवी को, ताकत बदन में नहीं है, परवरिश नहीं करते, तो तुम शादी मत करो। एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते करते मर जाओ। भाई सबसे बड़ी बात है भाई, हलाल रोजी बीवी को नहीं खिला सकते हो, हलाल रोजी नहीं खिला सकते हो, बदन में ताकत नहीं है, तो रोजा रखो, अपने नफ्स पे कंट्रोल करो, रोजा रखो, एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह अल्लाह करते हुए अपनी जिंदगी को गुजार दो। ए नौजवानों, इस्लाम ने तो इजाजत दिया है, आजादी दी है, लेकिन गुनाहों से बचो। इंशाअल्लाह गुनाहों से बचोगे? कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह बदनिगाही से बचेंगे, अपने निगाहों को बुरी बातों से, बुरी जगहों से अपने निगाहों की हिफाजत करेंगे। एक बात याद रखना नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, पाक दामन रहो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब तुम शादी करोगे तो पाक दामन बीवी मिलेगी। बात समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? अपने दामन को पाक रखो, बीवी भी पाक मिलेगी। अगर अपने दामन को नापाक रखोगे ना, यहां भी हाय वहां भी होए, वहां भी आई लव यू वहां भी थैंक यू, ये करते रहोगे ना, तो जो बीवी मिलेगी ना वो भी उसी कैटेगरी की मिलेगी। अल्लाह ने कुरान में कहा कि पाक मर्दों के लिए पाक बीवी है, पाक मर्दों के लिए पाक बीवी अल्लाह ने इंतजाम कर रखा है। इसलिए नौजवानों, अपने दामन को पाक और साफ रखो, अपनी निगाहों को हमेशा पाक रखो, और कुर्बान जाओ, किसी की बहू बेटी पे गलत नजरें ना रखो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ये कह रहा था कि बच्चे का नाम अच्छा रखो, ये अल्लाह के नबी की हदीस है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। अब बड़ी तेजी के साथ आइए, वही बच्चा को पढ़ाना है। अब वो बच्चा 4-5 साल का हो गया, तो कहाँ लेके जाइएगा? अरे बोलो ना भाई, अरे 4-5 साल का भाई लीजिए, कहाँ लाजबा? मदरसा कि एम में? कुछ लोग चाहते हैं नहीं 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 मदरसा हमने नहीं पढ़े, करे मदरसा स्कूल में पढ़ती हो, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनाइए, तो अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, वकील बनाइए, मास्टर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम को सबकी जरूरत है, हमारी कौम को सबकी जरूरत है। लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा बंगला भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, संस्कृत भी पढ़े, मराठा भी पढ़े, पंजाबी भी पढ़े, उड़िया भी पढ़े, दुनिया का हर भाषा मेरा बच्चा पढ़े। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। और अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो, कम से कम मर जाएंगे ना तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर दे। पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान? भाई कितने लोग तैयार हैं? सहरा में जंगलों में, सहरा
में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों का हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? माशाअल्लाह सारे लोग तैयार है। लेकिन सुनो, ये अररिया में आप जाइए ना, बच्चे को लेकर एडमिशन कराने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराएंगे, 5,000 टका लगेगा। एडमिशन फीस कितना लगेगा? अरे बोलो भाई कितना है, बोलो ना। आइए मदरसा में ये को टका नहीं। अच्छा देखिए, बच्चा को लिए अररिया गए, प्रिंसिपल ने बोला हाँ बैठी, क्या बात है? बोला सर बच्चे का नाम लिखाना। बोला 5,000 टका नहीं। हम 5,000 टका निकाल के दे दिए, नाम लिख दिया, बच्चे को छोड़ के आ गए। बच्चा क्लास में गया, पढ़ाई शुरू हो गई। ए फॉर एंड मैंने चोटी, बी फॉर बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट कैट मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट मैंने हाथी, एफ फॉर फॉक्स फॉर लोमड़ी, एच फॉर हैन मैंने मुर्गी। 5,000 टका दागा हमसे। अब बच्चा कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा ली है। सोचो, हम मना नहीं करते अपने बच्चे को शौक से अंग्रेजी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, लेकिन सुनो मुसलमानों सुनो, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा। अल्लाह उसके बाप के सर पे क्या सजाएगा? हाँ, जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, जिसका बेटा कुरान पढ़ लिया, कुर्बान जाओ। अच्छा दुनिया में कोई ऐसी किताब है दिखा दिए जिसको जो आदमी छू ले सवाब मिल जाए, देखे गुनाह माफ हो जाए? नहीं मिलेगी। लेकिन वाहिद किताब अल्लाह का कुरान है, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान कुरान को छुएगा अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जो मुसलमान कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। कुरान को देखेगा, मुसलमान देख ले कुरान को, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। तो जो पढ़ेगा उसका मकाम कितना आला होगा, जो पढ़ेगा उसका मकाम कितना बुलंद होगा, कितना आला होगा। आज तो आलम यह है, अल्लाह अकबर कबीरा, हम कुरान से दूर होते चले गए। आपको पता भी है, आसाम के अंदर में 800 मदरसे को वहां की बीजेपी सरकार ने, गवर्नमेंट ने ताला लगा दिया। और मालूम आपको नहीं है हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है? कुछ खबर है? पता है? पता नहीं है। मस्जिदों को आबाद करो, नहीं तो ये मस्जिदें छीन ली जाएगी। मदरसों को आबाद कीजिए, नहीं तो मदरसे हाथों से निकल जाएंगे। आसाम जिंदा मिसाल है। आसाम के अंदर में बड़ा बड़ा मदरसे के अंदर में ताला लगा दिया, 800 मदरसों को ताला लगाया, 800। आज हम मदरसा को देख के भागते हैं, मकतब को देख के भागते हैं, मौलवी को देख के भागते हैं। दरवाजे में बैठा है कुर्सी लगा के घर वाला, देखा मौलवी साहब साइकिल लेके आ रहा, देखा घुस से अंदर घुसी गई। अब बेटा कहिए, बेटा जो दरवाजा मौली साहब अली चंदा ली, पूछतो नहीं बाबा कहाँ गली, बोली खेत चलो गली। बोलो बात सही गलत है? बोलो बताओ, वो कौम तरक्की करेगी? वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, मदरसे दीनी किले हैं। जब तक ये इस धरती पर मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे धरती पर बंद हो गए, अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। इसलिए मदरसों को आबाद कीजिए। ये मदरसे नहीं रहेंगे
उलमा नहीं बनेंगे, हुफ्फाज नहीं बनेंगे, अल्लाहु अकबर कबीरा, फिर जब आप मरोगे तो पता ये चला कि पैर में रस्सी लगाकर कब्र के अंदर में डाल दिए जाओगे, ना दुआ है ना जनाजा है। भाई मदरसे है ही नहीं है तो आलिम बनेंगे कहां से, हाफिज बनेंगे कहां से, कारी बनेंगे कहां से, मुफ्ती बनेंगे, आपका जनाजा कौन पढ़ाएगा? पता यह चलेगा कि जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई ना मिला। मुसलमान था, मरा बगैर जनाजे की नमाज के, लोग गड्ढे में डालकर मिट्टी देकर बराबर कर दिया। आज 10 टका देने में सीना दुखता है। मदरसे में अल्लाह अकबर, पहाड़ टूट जाता है, पहाड़ टूट जाता है। अब देखिए ना, कुर्बान जाइए, शादी करेगा 20,000, डीजे डीजे, हाँ ये डीजे, बाप रे बाप, तौबा तौबा। ये डीजे ऐसा डीजे है कि बुढ़वा के सामने बज जाए तो बुढ़वा नाचने लगे। देखिए बच्चा सब समझ रहा है। अब ये सिस्टम चला, छोटा छोटा बच्चा को देखिएगा, अजब बेतहाशा नाच रहा है। डीजे ये बला है भाई, भाई ये बला है। 20,000 का डीजे करेगा शादी में, 20,000 का डीजे करेगा, 3 लाख तक का जहेज लेगा। अच्छा निकाह पढ़ाने जाइएगा ना, निकाह पढ़ा दिए, पूछेगा हजरत कितना बोला ना, 500 टका धोनी भाई, तू राशनी मांग कर जाओ, जय जाओ निकाह पढ़ा मांग कर जा। आज 3 लाख टका थे जो घुट ले से, वो पैसा हलाल है? अरे वो जो 3 लाख लिया है लड़की वाला को, लड़की वाले से 2 लाख रुपए जो लिया है वो हलाल है कि हराम है? जायज है। ये निकाह का पैसा तो जायज है। हमने निकाह पढ़ाया, 500 टका निकालो। तुमको तो खुश होकर डीजे वाले को 20,000 दे सकता है, हमको 5,000 नहीं दे सकता। नानी मर गई भाई, इसी में मदरसा भी है, इसी में मस्जिद भी है, और क्या कहते हैं कि सबको देना है। तो इसलिए मुसलमानों, अल्लाह पैसा दे तो हलाल कामों में खर्च करो, नेक कामों में खर्च करो। इसलिए एक बात याद रखिएगा, नमाज के बारे में एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? रोजा के बारे में सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में सवाल होगा, दौलत दिए हज क्या नहीं किए? लेकिन माल के बारे में 2 सवाल होगा। माल के बारे में क्या सवाल करेगा अल्लाह? 2 सवाल करेगा अल्लाह। मेरा बंदा आ जाओ, माल कहां से कमाया हिसाब दे, कितना 61-62 किया हिसाब, आपने हिसाब दे दिया। फिर अल्लाह, अब माल कमाने का हिसाब दे दिया आपने, अब फिर मेरा अल्लाह कहेगा अब ये माल को खर्च कहां कहां किए, इसका हिसाब दो। तब डीजे निकलेगा वहां। अल्लाह के फरिश्ते इतना झाड़ू मारेगा ना सर में, सर का बाले उड़ा देगा। और एक बात याद रखिएगा, जिसका पैसा जैसा होगा वैसा ही खर्चा होगा। हाँ, हलाल पैसा गलत रास्ते में खर्च नहीं होगा। हलाल कमाने वाले का पैसा गलत रास्ते में खर्च नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अपने मकातिब को, अपने मकतब को, अपने मदरसे को, अपनी मस्जिदों को, अपने खानकाहों की हिफाजत करो, आबाद करो। अल्लाह तुम्हें आबाद करे। इंशाअल्लाह मदरसे को आबाद करेंगे मेरे भाई, अरे करेंगे, मकतब को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे इस मजमे के अंदर में 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। उनार जो ने 5 दुआ करो। कत दुआ करो बोलो? अरे कितनी दुआ करेंगे बोलो ना भाई? 5 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। हम 5 दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। ये मकतब है, अल्लाह के नबी का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। वो कुर्बान जाओ इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इस मकतब में, मदरसे में 1000 रुपए देने वाला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? देखना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, ईमान देखना चाहता हूँ अररिया वालों के। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हरिया 12 के मुसलमानों की जज्बा क्या है, क्या हौसला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ बड़े बड़े सखी लोग, पैसे वाले लोग, बिजनेस। ये देखिए एक नौजवान, आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज
राज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। माशाअल्लाह, आप बहुत अच्छे जलसे को सुन रहे हैं। बस मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, सुनना बहादुरी नहीं है, सुनकर अमल करना सबसे बड़ा बहादुरी है। पूरी रात जलसा सुना, अगर अमल की नीयत नहीं है तो जलसा सुनना बेकार हो गया। अमल की नीयत होनी चाहिए कि हम यहाँ जो बात सुनेंगे अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मकतब का जलसा है, मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मुसलमानों, अच्छा कुछ लोग कहते हैं देखा एक घर है, एक महीना पहले नहीं था, देखा घर मोटरसाइकिल का घर के बन की जो बोले ओ मदरसा, मदरसा खुली जी मदरसा, बोले जो मदरसा ये मौलवी ने धंधा कल की से, ये मदरसा खोल रहा है, मौलवी सब धंधा पा लिया है, मदरसा खोलता है, चंदा करते खेते। अच्छा एक बात ये बताइए, मदरसे ना हो, मौलवी ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, फाजिल ना हो, तो आप जी पाइएगा? भाई गुजारा है? कहीं गुजारा है? अच्छा एक बात ये बताइए, मौत की सुबह से लेकर जन्नत तक, मौत की सुबह से लेकर पैदाइश से लेकर जन्नत तक, पैदाइश से लेकर जन्नत तक हर जगह मौलवी की जरूरत है, हर जगह। अरे बोलो भाई हर जगह। अच्छा कैसे, आप बोलिएगा कैसे? भाई नमाज हम पढ़ेंगे जन्नत में जाएंगे, मौलवी क्या काम है यहाँ? मान के हम नमाज पढ़ेंगे हम जन्नत में जाएंगे, मौलवी क्या करेगा? तो सुनो, मौलवी की जरूरत जन्नत में कैसे पड़ेगी, हम बताते चले। हुजूर की हदीस है, पैदाइश से शुरू करते हैं हम। बच्चा पैदा हुआ घर में, किसको बुलाओगे? अरे बोलो नहीं, कने केकरा बोले वो कने? अजान देती, बच्चा पैदा करते अजान देती मौलवी। अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मौलवी साहब आजान देंगे, दाहिने कान में आजान, बाएं कान में तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा पैदा हो गया, तक आजान दे दी गई, अब उसका नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? बोलो नहीं हो, मौलवी साहब रखते। बहुत अच्छा। हा, अगर आप कहिएगा कि नहीं नहीं मौलवी साहब कहने रखते, हम रखो, दादो रखी थी, दादो दादी रखती, नानी रखती, नाना रखती, तो दादा दादी से नाम रखाओगे तो फिर वही नाम रखेगा। घर में बच्चा पैदा हुआ, लोग परेशान हो गए, औरतें परेशान हो गई, लड़का भिली, लड़का भिली, लड़का भिली, ए दादो नाम रखी दो, नाम रखी दो दादो। तो दादो बोले कौन दिन छी? बोले जुमा। बोले का नाम रखे तो जुम्मन। बोले जुम्मन नाम है कि नहीं? शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को जो बच्चा पैदा हो गया बोलेगा नाम रख इधर मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हुआ, हा बड़ा प्यारा नाम, दादो बोली का नाम रख इधर बुधवा। बोलो जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा, बताओ उस बच्चे की जिंदगी क्या होगी?
बुधवा देखिएगा, जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। ये दादा का नाम रखा हुआ है, ये दादी का नाम रखा हुआ है, ये नाना का नाम रखा हुआ है, ये नानी का नाम रखा हुआ है। सुनो हुजूर की हदीस सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर। अच्छा बैठ ली, बहुत तेजी के साथ बैठ ली। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई नौजवान तैयार होगा इंशाल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए, अल्लाह ने चाहा तो 10 आदमी को खड़ा करवाएगा इंशाल्लाह। अच्छा इसमें फैसिलिटी है, ये देखिए पहला नौजवान है, ए देखिए सुना, नगद है, नगद दे दीजिए, नगद है, फोन पे करेगा, फोन पे लीजिए हजरत अपना मोबाइल में। ए देखिए पहला नौजवान, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, 1000 रुपए देने वाला। ए दूसरा कोई नौजवान है भाई? देखिए हम 1000 रुपए मांगे हैं, आप 2000 5000। ये देखिए हमारे ये हजरत, नारे तकबीर। ये देखिए हम 1000 रुपए मांग रहे हैं, आप 2000 3000 4000 5000 10,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारे हजरत आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक कॉपी कलम लेके बैठिए, हजरत का नाम लिखिए, यहाँ सामने बैठिए माशाअल्लाह। अरे बड़े सखी लोग हैं भाई, हरिया बारा की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ ना, बड़े बड़े दिल वाले यहाँ पर बैठे। ये देखिए एक नौजवान उधर से आ रहा है, ये मोबाइल लेके आ रहा है, वो भी फोन पे करेगा। देखिए नकद है, नकद दे दिए। अगर नकद नहीं है, देना चाहते हैं, नाम लिखा दिए, कल सुबह ला के कमेटी वाले को दे दीजिए। सोशल मीडिया का जमाना है, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, फोन पे है फोन पे कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए, यहां लेने के लिए तैयार है। अच्छा कितने लोग हुए? 3 4 हो गए, 4 हो गए। ये देखिए माशाल्लाह। मुझे कितना आदमी चाहिए? 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है भाई 4 हो गए। 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है? हम 5 दुआ करेंगे। देखिए दुआ की कबूलियत की घड़ी है, मेरी दुआ रद्द नहीं होगी इंशाल्लाह। वो लोग भी शामिल हो जाओ जो बीमार रहते हो, इलाज करते करते थक गए, दवाई खाते खाते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा, सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। घर में बच्चा बीमार रहता है, बीवी बीमार रहती है, उसके नाम से सदका कर दो, अल्लाह सदके की बरकत से बच्चे को बीवी को तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। माँ बाप मर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके नाम से सदका कर दो। ये मदरसा मकतब इस धरती पर जब तक चलता रहेगा, अल्लाह माँ बाप की कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है 5वें नंबर पे कोई 1000 रुपए देने वाला, कोई नौजवान कोई सखी है इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे भाई 1000 देने वाला, फोन पे करने वाला, पेटीएम करने वाला, गूगल पे करने वाला आ रहे हैं। ए देखिए नौजवान, वाह भाई। ये देखिए मजमे को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा है। आजा, वाह वाह वाह। एक से एक नौजवान है भाई। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ झमेले खत्म हो गए। ये देखिए 5वां नौजवान आ गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कैच दे रहा नौजवान, वाह बेटा। क्या नाम बाबू? ए देखिए ये 5वां नंबर। भाई 6ठे नंबर पे अल्लाह ने 3 दिन में जमीन को पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 3 6 हुए, जमीन के बराबर अल्लाह ने किया अता फरमाएगा। है कोई नौजवान अपनी माँ की मोहब्बत में इंशाल्लाह 1000 টাকা दिए दो इंशाल्लाह, আমি তোমার জন্য 5টা दुआ করে দেবো अल्हम्दुलिल्लाह। है 6ठे नंबर पे भाई, अरे भाई जल्दी करो ना भाई, मेरा टाइम खत्म हो गया। चतुर्वेदी सभा के बैठे हुए, बहुत भारी भरकम चतुर्वेदी है। इनकी तकरीर सुने बगैर अगर आप चले गए अफसोस होगा। ये हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी है, इनकी तकरीर सुन के दुआ करके जाना है। तो भाई 6ठे नंबर पे एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, 10 आदमी तो होना चाहिए मेरे भाई। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा, नकद है नकद दे दीजिए। हाँ ये जरूरी नहीं कि अब जलसे में आए तो पैसा लेके आता है। अगर नहीं है देने का इरादा है कि नहीं, हम भी इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर मदरसे में चंदा देंगे, बच्चे के। ए देखिए मेरा ये देखिए पैसा लेके हाथ में आ रहा भाई। 6 हो गए। जहन्नम के कै दरवाजे हैं? 7। अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा। है 7वें नंबर पे कोई नौजवान? 1000 টাকা दिए तो इंशाल्लाह আমি তোমার জন্য 5टे दुआ করে দেবো अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई 7वें नंबर पे 1000 रुपए।
1000 रुपए देने वाला 7वें नंबर पे कोई नौजवान। नौजवानों सुनो, 1000 रुपए यहाँ नहीं दोगे, घर लौटकर पैसा लेकर चले जाओगे। कल चौक चौराहे पे, हाट बाजार में, दुकान में, होटल में बैठोगे, नाश्ता चाय पानी खाओगे, गुटखा खाकर थूक दोगे। कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, नेकी कभी जाया नहीं होती है। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। ये देखिए चेहरे से नूर बरस रहा है इस नौजवान का, माशाल्लाह। हजरत मोहम्मद आसिफ साहब अब अपने वालिदैन की सालों सवाब करे 1000 টাকা দিয়েছেন। আর কতজন হলো? 7 জন হলো। जन्नतेर कोटा दरवाजा 8। एक आदमी और तैयार। ये देखिए आ गया, ये देखिए पॉकेट में हाथ देके आया। वाह भाई वाह, एक से एक नौजवान है भाई। ये देखिए 9 भी हो गया, 9 भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। ये देखिए 10 भी हो गया। ये लीजिए, ये देखिए फोन पे 11 आ गया, 11 आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लीजिए मोहम्मद इमरान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई कितना हुआ? 11 हो गया। हम कितना मांगे थे? 12 हो गया। हम कितना मांगे थे? 10। 12 हो गया, फिर 20 पुराना होगा। अभी खड़ा मिलेगी हो। 12 हो गए ना, माशाअल्लाह। जंगे बदर को याद करो 313, अल्हम्दुलिल्लाह। 13वें नंबर पे ए आ गया। ए देखिए नौजवान, वाह भाई वाह। मैंने पहले कहा था ना, ये हरिया बारा की सरजमीन है। ये मैं कोई नया जलसा थोड़े कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। 10-12 साल हो गए अररिया में जलसा करते हुए मुझे, मेरे भाई। मैं तो यहाँ के बच्चों को पहचानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा सखी इलाका है मेरे भाई, बड़ा अररिया की सरजमीन वो सरजमीन है कि चंदा लेते लेते हम थक जाते हैं, देने वाला नहीं थकता भाई। 13वें नंबर पे कोई है 1000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह? अरे कोई सखी इंशाल्लाह, अरे कोई दिल वाला इंशाल्लाह, कोई माँ की मोहब्बत में इंशाल्लाह तरफ कराओ इंशाल्लाह कि हजरत मेरी माँ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी माँ के नाम पर 1000 रुपए इस मदरसे में दूंगा। नौजवान सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह माँ की रूह को सुकून मिलेगा। कुर्बान जाओ। अरे बाप की रूहों को सुकून मिलेगा, माँ बाप कब्रों में उनकी रूह। देखिए नौजवान आया 13वें नंबर पे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। अब भाई 14 हो गए, 14 हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। बस 15वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए। है भाई अरे कोई है? अरे कोई नौजवान है इंशाल्लाह 15वें नंबर पे अपने में। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। ये देखिए माँ का बेटा उठा, देखिए 15वें नंबर। वाह। ये देखिए 16वें नंबर पे यहाँ आ गया। वाह बेटा वाह। देखो इस बच्चे का बाल देखो, वाह। आ जाओ बेटा, अल्लाह सलामत रखे इसको। कुर्बान जाओ। जज्बा देखो, इस बच्चे के जज्बे को देखो, इनके हौसले को देखो, इनकी मोहब्बत को देखो, इनकी तड़प को देखो। माँ की मोहब्बत है, माँ की मोहब्बत, माँ की। ये देखिए ना वो आ रहे भाई, रास्ता दे दीजिए। मैं जान रहा हूं ये रास्ता दे दीजिए। अभी लिखने वाले थक जाएंगे। हाँ 17 हो गए। नाम बोलिए भाई का। मोहम्मद अहवाल। हाँ माशाल्लाह, मोहम्मद अहवाल भाई। ए बेटा 18वां नंबर। ए देखिए 20 में 2 कम। अभी देखिएगा कोई नौजवान मोबाइल भी दे देगा। सिम निकालेगा, मोबाइल दे देगा। नहीं मोबाइल दे दीजिएगा, मौलवी साहब बात करेगा फोन से। ए देखिए एक नौजवान उधर उठा है। देखिए वाह बेटा वाह, जियो मेरे शेर। ए कुर्बान जाओ भाई। 19 हो गए, बस एक आदमी और तैयार हो जाए। ए बेटा गले में ये चांदी का चेन है क्या? नहीं है। देखो गले में चेन चांदी का पहनते हो, जायज नहीं है, जायज। यहां मत पहनो। जेवर सोना मर्द के लिए हराम है, सोना मर्द के लिए हराम है। यहां मत पहनो। अल्लाह जन्नत में सोने का कंगन पहनाएगा, यहां से लेकर यहां तक अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा, दोनों हाथ में इतना मोटा मोटा कंगन होगा।
इतना मोटा मोटा कंगन होगा। जन्नत में अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा नौजवानों, जो दुनिया में सोना नहीं पहनेगा। इसलिए ये चांदी तुम पहनते हो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। गले में चैन है खोल के दे दो, अंगूठी है खोल के दे दो, अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे में दे दो, माँ के नाम पर तौर कर दे दो। एक बात याद रखना, जन्नत में जाएंगे ना इंशाल्लाह। अरे जन्नत में जाएंगे ना, हाथ उठाओ ना, कौन कौन जाएगा, हाथ उठाओ तब ना दुआ करें। लेकिन बुढ़वा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ बुढ़वा बुढ़िया नहीं थी, बुढ़वा लोग कहती हो तो की बोली जी हो, हमें नमाज पढ़े जिन, कुरान पढ़े जिन, रोजाना के जिन, जन्नत में नहीं जाओ। हाँ बूढ़े लोग जाएंगे, बूढ़े लोग जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा। अल्लाह जवान बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले तो अल्लाह बूढ़े लोगों को जवान बनाएगा। सबकी उम्र 33 साल की होगी, सबकी उम्र 33 साल की होगी। जवान हट्टा कट्टा बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और नौजवानों सुनो, दुनिया में दाढ़ी रखो, जन्नत में दाढ़ी का झमेला नहीं होगा। जन्नत में दाढ़ी का झमेला नहीं। दाढ़ी देखिए मोहम्मद इफ्तिखार साहब अल्हम्दुलिल्लाह 2100 रुपए दिए। देखिए हम 1000 रुपए मांग रहे हैं, वो नौजवान 2100 रुपए दान के है। अब मैं सबके लिए इज्तिमाई दुआ करता हूँ। अल्लाह तो आलिमुल ग़ैब शहादा है। अल्लाह मैं सबका नाम तो नहीं जानता अल्लाह, लेकिन तू तो जानता है। अल्लाह मैंने सवाल किया है, तेरे महबूब का घर है या अल्लाह, मेहमान रसूल के लिए मैंने सवाल रखा। लोगों ने मेरे सवालों पर या अल्लाह अपने माल से, अपने पैसे से, अपनी दौलत से या अल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाया। या अल्लाह कोई 2100 दे रहे हैं, कोई 1000 रुपए दे रहे हैं। या अल्लाह तमाम लोगों के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हुए? 21 हो गए। अब बताइए हम कितना मांगे थे? 10 मांगे। उसके बाद कितना बोले थे? 20। 21 हो गया, फिर 30 पुराना होगा। ये ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग? हम माइक छोड़ना चाह रहे हैं भाई, आप लोग हमको फंसा दे रहे हैं। हम भी बद्दुआ कर देंगे आपको। एक बात याद रखिए, हम बद्दुआ कर देंगे। बद्दुआ ये करेंगे कि जिस तरीके से आपने मुझे फंसाया है, अल्लाह आपको नमाज में फंसा दे, अल्लाह आपको अपने जिक्र में फंसा दे, अल्लाह कुरान की तिलावत में फंसा दे, अल्लाह आपको रोजा रखने में फंसा दे। आमीन बोलोगे ना? है 22वें नंबर पे कोई है 1000 रुपए देने वाला। एक नौजवान आ रहा है, आने दो, आने दे दो। वो देखो आएंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह 22वें नंबर पे कोई नौजवान है। अच्छा कोई नौजवान, अच्छा इस सौदा को सस्ता करता हूँ इंशाअल्लाह। दुआ लेकिन वही होगी, दुआ वही 5 करेंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बहुत बुढ़िया थी, गिर गई, चलते चलते गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था तो देखा कि बुढ़िया गिर लो जी हो। मोटरसाइकिल खड़ा करके बुढ़िया उठ के, ए दादी उठे 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 उठे, चोट लग लो, उठ 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 उठ। दोनों हाथ पकड़ी के उठल के बुढ़िया उठले, बदन हाथ झाड़ के ए बुल्ली बुल्ली के बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे लेनी, हमें दुआ करी जी उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। दुआ करे इंशाअल्लाह मैं 5 दुआ करबो, सौदा वही होगा, दुआ वही होगी। 500 रुपए वाले कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाइए। 500 देखिए नौजवान, वाह बेटा वाह, जाओ 500 रुपए वाले दे 2 हो गए। देखिए मैंने कहा था ना हरियाबारा की सरजमीन है, सब माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा है। ए नौजवान आओ, 500 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। चौक चौराहे पे होटलों में खा करके थूक देते होगे, आज अपनी माँ के नाम पर दे दो। अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए उधर भी नौजवान आ रहा है। ए देखिए 4 हो गए, 5 हो गए। ए भाई मुझे 10 आदमी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान है, देखिए तड़प, देखिए नौजवानों की मोहब्बत देखिए। ए अल्लाह, ये सारा मजमा आ जाएगा 500 रुपए वाला। ये देखिए जज्बा, देखिए नौजवानों को, वाह भाई वाह। ए अल्लाह सबके आने को कबूल फरमा ले, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले, अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा ले। अल्लाह हमारे नौजवानों के कमाई में बरकत दे, घर में बरकत दे, बाजू में बरकत दे, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। ए भाई आ जाओ। ए कितने हुए? 10 हुए, 8 हो गए, बस 2 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह।
अंगूठी है, देखिए अंगूठी भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इसका जोड़ा लगा तो जल्दी से, किसी की उंगली में है जोड़ा लगा तो दुआ कर देगा अल्लाह तुम्हारा जोड़ा लगा देगा। इसका जोड़ा लगा दो ना, अरे तड़प करके आओ ना, इतना देरी लगता है वो क्या कहते हैं, अंगूठी फिर बना लोगे, लेकिन दुआ कर देंगे अल्लाह तकदीर बदल देगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जोड़ा लगा दो भाई, जल्दी लगाओ, किसी के हाथ में नहीं, उंगली में नहीं है किसी का। ए बेटा जुबान से बात निकल गई है, जल्दी जोड़ा लगाओ ना। ये देखिए लोगों की मोहब्बत देखिए, तड़प देखिए। इसका जब तक जोड़ा नहीं लगाओगे फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लगा तो है, किसी की उंगली में है। अरे कोई नौजवान पहना है, ये देखिए हमारे हजरत फिर आ रहे हैं माशाअल्लाह। ये देखिए भाई जो लोग लिखा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ सुबह लाकर पहुंचा दीजिएगा, या मौका मिले तो अब ये घर जाइए पैसा लेकर के लाके दे दीजिएगा। ये देखिए आगे, ये देखिए, ये देखिए 3 टिक्को महाबिको, 4 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक टार 5 भाई थे, अच्छा रहे। हाथ उंगली 5टा जी, 5टा उंगली पहनती मुझे एक और कोई दे दो इंशाल्लाह। ए देखिए आगे 5 हो गई, 5 हो गई, 5 हो गई। अच्छा एक गले का चैन कोई देते थे अच्छा रहता, गल्लाक चैन, गल्लाक चैन छान करो गलो गल्लाम छान। अरे कोई नौजवान तड़प करके दे दो ना गले का चैन खोल के, वैसे भी तुम्हारे लिए जायज नहीं है, पहनना नहीं है, सही नहीं है, तो काहे के लिए गलत चीज पहनोगे मेरे बच्चों, काहे के लिए गुनाह का काम करोगे। जब पहनना सही नहीं है तो नहीं पहनेंगे हम। है कल किसी गले में है, माशाअल्लाह। अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो, अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 500 रुपए वाले कितने लोग हुए हुजूर? पूरे हो गए, 13 हो गए। देखिए देखला, हम 10 मांगे 13 भाग ली, तो कम से कम 2 आदमी और तैयार हो जाए, 15 तक गाड़ी रोक देंगे हम, 20 तक नहीं जाएंगे। 2 आदमी और 500 रुपए वाले है, कोई नौजवान है? अब भाई कोई 2 नौजवान और तैयार हो जाओ, 500 रुपए लेकर इंशाल्लाह अपनी माँ के मोहब्बत। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। कत जन हलो जो? ए देखिए 14 धन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जोन चाहिए, ए देखिए आ गया, हे माशाल्लाह। ए 2 आ गए, हे देखो 16 भाग गए, फिर 20 पूरा वाला, ए 17 हो गया, ए माशाल्लाह। 20 पूरा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ए 17 हो गए, ए देखिए 17 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा 3 आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। ए देखिए 18 उधर से निकला, ए अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हरिया बारा की सरजमीन है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ कि दे लेने वाला थक जाएगा, देने वाला नहीं थकेगा। भाई 18 हो गए, ए 19 भी खड़ा हुआ, ठीक लिए बहुत जल्दी सोचल की खड़ा होने में खतरा है, बैठा है 19 आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारा भाई ये भी आ गया। भाई एक आदमी और तैयार हो जाए, 20 वाला कोई है, कोई खुशनसीब नौजवान 20 नंबर पे 500 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। एक नौजवान इंशाल्लाह, एक नौजवान। ए देखिए, ए माशाल्लाह, ए वाह वाह, कितना सब खूबसूरत सब नौजवान है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे इन बच्चों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। ए अल्लाह अगर तू बरकत देगा नहीं तो तेरे रास्ते में खर्च कहाँ से करेगा। अल्लाह तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ए अल्लाह तू उसे भी दे रहा है जो तुझे नहीं मानता है। ए अल्लाह हम तो तेरे मानने वाले हैं। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे ना।
আল্লাহ কবুল করে নাও মাশাআল্লাহ। আচ্ছা কতজন হলো? 500 টাকা वाला কতজন হলো? 20 जन हो गए लो। अब भाई 20 5 वाले 20 हो गए। बस मैं सौदा को सस्ता करता हूँ, सबके लिए मैंने दुआ कर दिया। अब भाई 100 टका 200 टका 300 टका 400 टका 50 टका 100 टका 200 टका 300 टका 400 टका है किसी जेब में है? आइए देखते कितने लोग हमसे मुसाफा करते। ए देखिए पहला आदमी माशाल्लाह, क्या नाम है? ए शिवली नोमानी नौजवान है। देखे 200 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह, माँ के नाम पर दिया। माँ के नाम पर लेकर आना, बाप के नाम माँ के नाम लेकर आओ, हमसे मुसाफा करो, पैसा मेरे हाथों तो दुआ कर देगा इंशाअल्लाह तेरी माँ की। ये देखिए कितने लोग, गिनती करिए हजरत। क्या नाम? मुर्गा अंडा दीजिए नहीं इधर, इधर देता है मुर्गा अंडा नहीं देता है। एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, बहुत सारी मुर्गियां पाल के रखा था बादशाह। तो वजीर से पूछा कि वजीर ये बताओ एक दिन में एक मुर्गी कितनी अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर एक दिन में एक मुर्गी एक ही अंडा देती है। तो बादशाह बोला कि नहीं, हमको 2 चाहिए। जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो 1 अंडा दे ना उसको ज़िबा करके मेरे पास ले आओ। बादशाह चला गया, वजीर तमाम मुर्गियों को जमा किया, बोला खैरियत नहीं है, अगर जान की बख्शिश चाहते हो तो 2-2 अंडा दो। तो कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, फिर शाम को 1 ठो दे दी, तो कैसे हुआ? 2 ठो हो गया। चेक किया वजीर, 2-2 अंडा, कोई शाम को दिया, कोई सुबह दिया, कोई शाम को दे दी। एक मुर्गी के नीचे देखा कि एक ही अंडा लेके बैठी है। वजीर को आया गुस्सा, पकड़ा नट्टी, बोला कि तुमको जान का डर नहीं हुआ, एक ही अंडा कह दिए? तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब ये तो बहुत मुश्किल से, बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से 1 ठो अंडा दिए, दरअसल में हम मुर्गी नहीं हम मुर्गा हैं।